दोस्तों, आपको पता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। अभी इसका अंदाजा आपको कुछ ही सेकंड्स में लग जाएगा। अब करना आपको यह है कि आपको अपनी छत पर जाकर आधी रात को खुले आसमान में ये जब लाइट ज्यादा ना जल रही हो तब आकाश की ओर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। जो आप टिमटिमाते तारे आप देख रहे हो, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में रेत के कण के समान है। हमारे ब्रह्मांड में तारे, आकाश गंगाएं और बहुत सी ऊर्जाएं शामिल हैं। और रात को ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक कण मात्र से ज्यादा कुछ भी नहीं। सूरज में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है। सूर्य से कई बहुत बड़े तारे मौजूद हैं, लेकिन इस सर्किल आकाशगंगा में 100 बिलियन से अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन यानी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। हमारे सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। और मैं तो कहूंगा कि 0.5% से ज्यादा विज्ञान अभी कुछ भी नहीं जानती। आज हम अंतरिक्ष के बारे में ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे, जिनके आधार पर आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी बढ़ेगी और यह आपको हर मोड़ पर काम देने वाली जानकारी है। ब्रह्मांड का केवल 5% ही सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी का 75% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई नहीं देता। जो यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम हैं, तो पानी में तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन पूरी तरह से गैसीय बना होने के कारण इसका घनत्व तो पानी से भी कम है। इससे यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लगेगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल पर भी होंगे, और जितनी छलांग पृथ्वी पर लगा सकते हैं, बाकी ग्रह हमारी पृथ्वी से अलग है। पृथ्वी पर हम लगभग 1.5 फीट छलांग लगा सकते हैं। यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं यानी 1.5 फीट, तो आप मंगल पर 3 फुट और चंद्रमा पर 10 फुट और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। जहाँ जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वहां उतना कम कूद पाएंगे। जहाँ जितना कम गुरुत्वाकर्षण वहां उतना ज्यादा कूद पाएंगे। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं, वास्तव में वो वहां पर होते ही नहीं है। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं। जो प्रकाश कई साल पहले वहां से चला था, हम उसी को देख रहे होते हैं, और आज की तारीख में वो तारा वहां पर है ही नहीं। इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष को देखने पर सूर्य हमें सफेद दिखाई देता है, जबकि ये हमारी धरती से कुछ अलग रंग में दिखाई देता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही सूर्य अपना एक घूर्णकाल 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हैली नाम का धूमकेतु पृथ्वी पर 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। अंतिम बार 9 फरवरी 1986 में देखा गया था। अब अगली बार जुलाई 2061 में दिखेगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे, तो वो अस्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इसे कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। लेकिन वहां पर कोई हवा नहीं है, इसलिए जब इनको मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेते हैं, परमानेंटली जकड़ लेते हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पेय है जिसे अंतरिक्ष में पहली बार पिया गया था और पहली बार भोजन के रूप में सेब को खाया गया था। चंद्रमा पर छोड़े गए पैर के निशान वो कभी गायब नहीं होंगे, क्योंकि वहां कोई वातावरण नहीं है, कोई हवा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो चंद्रयान 3 गया है, उसके
पहिए में कुछ ऐसा निशान बनाया गया है कि जब रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा तो एक तरफ तो वो हमें अशोक चक्र को दिखाएगा और दूसरी तरफ वो इसरो का नाम प्रिंट करेगा, जो आने वाले लाखों सालों तक भी नहीं मिटेगा और वो जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जा सकते हैं। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है। ये दुनिया की सबसे महंगी वस्तु भी है और इसे अंतरिक्ष में असेंबल भी किया गया है।